अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 से, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ नॉन एडिलिक जीन इंटरेक्शन। तो स्टार्ट 4. Overview. O. 12. Classification of types of NONA-LLE-LIC gene interactions. Characteristic of the epistasis, EXAMP-LA in human. Epistasis occurs when one gene masks the phenotypic effect of another entirely. Different gene. A pair of genes at one locus may prevent the express ion of a pair of genes at another locus. An example is hair color, which is determined by melanin, which is in turn controlled by the MCRI gene. 13. Classification OFTYPES of NONA. तो अब यहाँ पर एपिस्टेसिस के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ नॉन एडिलिक जीन्स, इसका एक और एग्जांपल आपको मिल जाता है एपिस्टेसिस। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एपिस्टेसिस, एग्जांपल इन ह्यूमन। ये हमें एपिस्टेसिस कहाँ पर देखने को मिलता है, ये एग्जांपल ह्यूमन में देना है। तो यहाँ पर हमें जो है हेयर कलर में हमें देखने को मिलता है एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस अकर व्हेन वन जीन मार्क्स द फिनोटाइपिक इफेक्ट ऑफ अनदर इंटायरली डिफरेंट जीन। यहाँ पर जो है ना एक जीन है जो कि फिनोटाइपिकली अनदर जीन को जो है ना मतलब उसके इफ़ेक्ट को मास्क कर देता है। जैसा कि हम लोगों को बताया गया था, फर्स्ट में मैंने बताया था कि लॉ ऑफ सेग्रेगेशन इसी पर वर्क करता है कि वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन ये बायोलॉजी है तो एक्सेप्शन तो यहाँ पर होगा ही। तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ना एक जब दूसरे के फिनोटाइपिक को ही अगर मास्क कर दे तो एपिस्टेसिस देखने को मिलता है। अ पेयर ऑफ जीन एट वन लोकस में प्रिवेंट द एक्सप्रेस साइन। ये जो है एक ही लोकस पर पाया जाता है, उसके प्रिवेंट द एक्सप्रेस आयन ऑफ ए पेयर ऑफ जीन एट अनदर लोकस। जो एक ही लोकस के होमोलॉगस क्रोमोसोम पर पड़ा है और वो दूसरे के इफेक्ट को फिनोटाइपिक कैरेक्टर को जो है वो एक्सप्रेस होने से रोक देता है, प्रिवेंट कर देता है, देन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एपिस्टेसिस। और इस टाइप की कंडीशन को एपिस्टेसिस बोलते हैं। एन एग्जाम्पल इज हेयर कलर विच इज डिटरमाइंड बाय मेलानिन विच इज इन टर्न कलर्ड बाय द MCRI जीन। MCR1 जो है एक जीन है जो कि हम लोगों के मेलानिन पिगमेंट होता है, ये जो है वो डिटरमाइन करता है अपने हेयर कलर को, जैसे कि ब्राउन होगा, वाइट होगा, इस टाइप को। तो ये एक्सप्रेस करता है। और यहाँ पर जो है अगर ब्लैक कलर है तो वो डोमिनेंट होता है, और मतलब कि वो एक्सप्रेस कर देता है वाइट सब कलर के हेयर को। और इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ना। मैं अच्छे से इसको समझाने के लिए फिर मैंने गूगल में सर्च किया, तो फिर उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस में आप देख रहे हैं कि जीन फॉर ब्लॉन्ड हेयर, जीन फॉर रेड हेयर, पॉजिटिव फॉर बाल्डनेस। यहाँ पर तो फिर इसको क्रॉस करते हैं तो फिर ब्लॉन्ड हेयर और रेड हेयर होता है, बाल्ड और बाल्ड दोनों यहाँ पर एक्सप्रेस कर जाता है। तो एपिस्टेसिस इज अ फिनोमिनन इन जेनेटिक इन विच, ये जो है एपिस्टेसिस एक फिनोमिनन है इन जेनेटिक्स इन विच द इफेक्ट ऑफ जीन म्यूटेशन इज डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ और absence ऑफ म्यूटेशन इन वन और मोर अदर जीन्स respectively termed modified genes. In other words, the effect of the mutation is dependent on the genetic background in which it appears. ना मैं यहाँ पर इसको सिर्फ इतने सिंपल से वर्ड से बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर एक ऐसा कंडीशन होता है जो कि मतलब कि दूसरे फिनोटाइपिक कैरेक्टर को उसमें एक्सप्रेस करने से प्रिवेंट कर दिया जाता है, जो दूसरे फिनोटाइपिक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने से प्रिवेंट कर दिया जाता है। और ऐसा एग्जांपल हमें देखने को मिलता है हेयर कलर का, कर्नल का, और ऐसा हमें जो देखने को मिलता है कर्नल कलर ऑफ वीट में हम लोगों को देखने को मिलता है। और यहाँ पर ऐसे ही, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है कल तो मेरे को इसको जल्दी से कंप्लीट करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ नॉन एलिजी की इंटरेक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉलीमेरिक कंटिन्यूस वेरिएशन एग्जांपल्स इन ह्यूमन। 13. Classification of types of NONA-LLE-LIC gene interactions. Characteristic of the POLINERY continuous variation. Example in human. Continuous variation. When multiple genes act jointly to determine a trait such as height or weight. Example. Height and skin color are familiar examples of polygenic traits in humans. यहाँ पर क्लासिफिकेशन और टाइप ऑफ नॉन एलिलिक है जीन का एक और नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉलीमेरी कंटिन्यूस वेरिएशन एग्जांपल इन ह्यूमन देखने को मिलता है। कंटिन्यूस वेरिएशन when multiple genes act jointly to determine a trait such as height or weight. Example, height and skin color are familiar examples of polygenic trait in humans.
कंटिन्यूस वेरिएशन हम लोगों को पॉलीमेरी का कंटिन्यूस वेरिएशन ही इसको वो बोलते हैं। और यहाँ पर वेरिएशन जो है हाइट एंड स्किन कलर आर फैमिलियर एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक ट्रेट इन ह्यूमंस। पॉलीजीन यहाँ पर जो है हाइट और स्किन कलर के लिए यहाँ पर जो है करेक्टर तो एक ही होता है, लेकिन जीन इसको जो कंट्रोल करता है ये टू और थ्री या मोर होता है। इसी के लिए इसको पॉलीमेरी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी बोलते हैं ना। तो इसको सिंपल सा आप देख सकते हैं कि व्हेन मल्टीपल जीन्स, यहाँ पर मल्टीपल जीन्स ले लें, 2 और 3 ना लें, एक्ट ओनली टू डिटरमाइन अ ट्रेट, एक ही ट्रेट को डिटरमाइन करने के लिए, उसी को कंट्रोल करने के लिए एक या एक से ज़्यादा मल्टीपल जीन्स का इसमें पार्टिसिपेट करे, सच एज हाइट और वेट। हाइट और वेट में ऐसा देखने को मिलता है। हाइट एंड स्किन कलर आर फैमिलियर एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक ट्रेट ह्यूमन। बस इतना ही देखना है। और यहाँ पर पॉलीमेरिक या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होगा तो यहाँ पर सिर्फ होगा करेक्टर 1 होगा और जीन ज़्यादा होगा। ये हम लोगों को देखने को मिलेगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। फिर उसके बाद पीलियोट्रोपी। पीलियोट्रोपी विलन बनाएगा ये विलन इसमें 14. PLEIOTROPY, determining an example in humans. Pleiotropy is an interaction when an individual allele will have more than one effect on the phenotype. Pleiotropy occurs in genetic diseases that affect a single protein, found in different parts of the body. This is the case for Marfan syndrome in humans. तो अब हम पीलियोट्रोपी के बारे में जानना जा रहे हैं। डिटरमाइनिंग एन एग्जांपल इन ह्यूमन, और इसके बारे में बताना है कि इसका एग्जांपल क्या है। तो यहाँ पर पीलियोट्रोपी के बारे में देखते हैं। Pleiotropy is an interaction when an individual allele will have more than one effect, और जिसके पास जो है ना वन इफेक्ट होगा ऑन द फिनोटाइप। यहाँ पर pleiotropy जो है pleiotropy is an interaction when an individual allele will have more than one effect on the phenotype. Pleiotropy occurs in genetic disease. Pleiotropy जो है genetic disease में देखने को मिलता है that affect a single protein found in a different part of the body. Pleiotropy occurs in the genetic disease that affect a single protein, ये अफेक्ट करता है सिंगल प्रोटीन को फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और जो कि हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पाए जाते हैं। दिस इज़ द केस ऑफ मार्फन सिंड्रोम इन ह्यूमन, और ये जो है एक एग्जांपल है मार्फन सिंड्रोम इन ह्यूमन जो कि पीलियोट्रोपिक देखने को मिलता है ना। पीलियोट्रोपिक यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं बताना चाहूँ कि पीलियोट्रोपी, पॉलीमेरी और पॉलीजीन और ये पीलियोट्रोपी, ये दोनों जो है एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। तो मैं यहाँ पर ये एक्सप्रेस करना चाहूँगा पॉलीजीन और यहाँ पर पॉलीजीन या पॉलीमेरी और ये पीलियोट्रोपी, ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। पॉलीजीन में क्या होता है कि वन करेक्टर होता है। पॉलीट्रोफी, यहाँ पर जो ट्रॉफी का मतलब हुआ करेक्टर से यहाँ पर करेक्टर और पॉलीट्रोफी में कुछ सिमिलरिटी है। तो करेक्टर अगर यहाँ पर लें वन करेक्टर जो एक्सप्रेस करता है ना। यहाँ पर पॉलीजीन हम लोग देखने वाले हैं। पॉलीजीन में यहाँ पर है पॉलीमेरी या पॉलीजीन वेरिएशन जो बोलते हैं, वहाँ पर जो है मल्टीपल जीन्स होता है। मल्टीपल जीन्स वन करेक्टर, मल्टीपल जीन्स फॉर वन करेक्टर के लिए मल्टीपल जीन्स। और फिर यहाँ पर पीलियोट्रोपी, ये सिर्फ आप याद रख लो, इसके एंटागोनिस्ट होता है पॉलीजीन और पॉलीमेरी। यहाँ पर पीलियोट्रोपी जो बोलते हैं, यहाँ पर जो है पीलियो मीन्स आप रख लें पॉली और ट्रोफी मीन्स करेक्टर। तो एक जीन जो है मैनी करेक्टर को कंट्रोल करे तो पीलियोट्रोपी, और इसका एग्जांपल मार्फन सिंड्रोम इन ह्यूमन। और जबकि यहाँ पर हम जो है पॉलीजीन का एग्जांपल है ब्लड ग्रुप, हाइट एंड स्किन कलर, फैमिलियर एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और या इसी को पॉलीमेरी भी बोलते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट अनदर क्वेश्चन 15 नंबर, द जेनेटिक लिंकेज। और लिंकेज के बारे में बात कर रहे हैं। फीचर्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस फॉर कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज जीन्स। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। 15. The genetic linkage. Features of GANETOGENESIS for complete and incomplete linked genes. Genetic linkage is the tendency of DNA sequences that are close together on a chromosome to be inherited together during the meiosis phase of sexual reproduction. Two genetic markers that are physically near to each other are unlikely to be separated onto different chromatids during chromosomal crossover, and are therefore said to be more linked than markers that are fan. Words: the nearer two genes are on a chromosome, the lower recombination between them, and the
unlikely to be separated onto different chromatids during chromosomal crossover, and are therefore said to be more linked than markers that are far apart. In other words, the nearer two genes are on a chromosome, the lower the chance of recombination between them, and the more likely they are to be inherited together. Markers on different chromosomes are perfectly unlinked, incompletely linked. In genetics, complete linkage is defined as the state in which two loci are so close together that alleles of these loci are virtually never separated by C. Incomplete linkage produces new combinations of the genes in thal. In genetics, complete linkage is defined as the state in which two loci are so close together that alleles of these loci are virtually never separated by crossing over. Incomplete linkage produces new combinations of the genes in the progeny due to the formation of chiasma or crossing over in between the linked genes present on homologous chromosomes. तो यहाँ पर लिंकेज के बारे में बात करना चाह रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं लिंकेज। द जेनेटिक लिंकेज फीचर्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस फॉर कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। तो हम यहाँ पर जेनेटिक लिंकेज इज द टेंडेंसी ऑफ डीएनए सीक्वेंस। यहाँ पर जो है डीएनए सीक्वेंस के बारे दैट आर क्लोज टुगेदर ऑन ए क्रोमोजोम, जो कि एक दूसरे से क्लोज है क्रोमोजोम पर, टू डी इनहेरिटेड टुगेदर ड्यूरिंग द मियोसिस फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मियोसिस फेज में जो है वो दूसरे के क्लोज ईच अदर होते हैं क्रोमोजोम पर। द जेनेटिक मार्कर्स दैट आर फिजिकली नियर टू ईच अदर, और जो है जेनेटिक मार्कर्स जो है वो फिजिकली नियर टू ईच अदर, दूसरे के पास पास रहते हैं। अनलाइकली टू बी सेपरेटेड ऑन टू डिफरेंट क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग क्रॉसिंग क्रोमोजोमल क्रॉसिंग ओवर। जबकि क्रॉसिंग ओवर में ऐसा होता है कि एक दूसरे पास में आते हैं, फिर उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जब सेपरेट होने का कंडीशन होता है तो वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है, जो कि यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। लिंकेज का मतलब ये कि साथ साथ यहाँ पर होता है। and are therefore said to be more linked than markers that are far apart, जो कि होता है and therefore said to be more linked। अगर more linked होता है then markers that are far apart, अगर दूर दूर रहते हैं तो यहाँ पर linkage होने की चांस जो है कम हो जाता है। in other words, the nearer to two genes are on a chromosome, जबकि जो कि पास पास में है, the lower the chance of recombination, और यहाँ पर रिकम्बिनेशन के चांस बहुत कम होता है बिटवीन देम, उसके बीच में जो है रिकम्बिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। एंड द मोर लाइकली दे आर टू बी इनहेरिटेड टुगेदर, और इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा जो है रिकम्बिनेशन के वो एग्जीटिव जो है पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में चले जाएगा विदाउट रिकम्बिनेशन, यानी कि रिकम्बिनेशन होगा तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा। Markers on the different chromosomes are perfectly unlike, incompletely linked। जो होता है मार्कर्स ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम आर परफेक्टली अनलाइक, इनकम्प्लीट लिंक्ड में देखने को मिलता है। इन जेनेटिक्स कंप्लीट लिंकेज इज डिफाइंड एज द स्टेट इन विच टू लिंकेज। यहाँ पर जो है आप कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज के बारे में अच्छे से जान देते हैं। इन जेनेटिक्स कंप्लीट लिंकेज इज डिफाइंड एज द स्टेट इन विच टू लोकाई आर सो क्लोज, यहाँ पर कि सो क्लोज टुगेदर एंड दैट एलिट्स ऑफ दिस लोकाई आर वर्चुअली नेवर सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग। और कंप्लीट लिंकेज में ऐसा देखने को मिलता है कि दोनों जो है यहाँ पर ये क्रोमोसोम है, ये दोनों लोकाई जो एक दूसरे के पास पास में है, और यहाँ पर जो इतने पास हैं कि ये दूसरे से रिकम्बिनेंट क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता है। इसी के लिए जो है ना ये एक दूसरे से यहाँ पर रिकम्बिनेंट नहीं होता है या क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। ये तो कंप्लीट लिंकेज का शो होता है, और ये जो है ना अपने ऑफस्प्रिंग में चले जाता है विदाउट क्रॉसिंग ओवर। और मैंने पहले बता दिया कि क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा। तो इनकम्प्लीट लिंकेज में इसमें अब बात करते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज प्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ द जीन्स इन द प्रोजेनी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ काइज्मा, और काइज्मा यहाँ पर फॉर्म करता है। काइज्मा जस्ट लाइक ऐसे होता है यहाँ पर, हाँ ये दूसरे के बीच में जो ओवरलैपिंग का प्रोसेस होता है उसके काइज्मा, और क्रॉसिंग ओवर इन बिटवीन द लिंक्ड जीन्स प्रेजेंट ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम, यहाँ पर स्लाइटली जो है क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है, और इसी के लिए इसको बोलता है इनकम्प्लीट लिंकेज। अब इसको सिंपल वर्ड में मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर दो क्रोमोसोम है, ये 1 है 2 है, और यहाँ पर जो है कुछ ये जो है इनकम्प्लीट लिंकेज का कर दूंगा, और यहाँ पर जो है ये कंप्लीट लिंकेज, ये दोनों पास पास में है, और इतना पास है कि यहाँ पर जो है ना ये इसके प्रोबेबिलिटी नहीं है कि इसके साथ ये कंबाइन करके जो है रिकम्बिनेशन प्रोसेस बना सके, लेकिन यहाँ पर ये स्लाइटली है, और यहाँ पर जो है ना चांसेस है कि ये एक दूसरे से ओवरलैप करके यहाँ पर जो है ना रिकम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर जैसे प्रोसेस कर सके।
तो ये यहाँ पर रिकमेंडेशन और ये इनकम्प्लीट लिंकेज का ये एग्जांपल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जबकि यहाँ पर जो है यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। और ये अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पर जो है जब सेग्रीगेशन का प्रोसेस होगा तो विदाउट रिकम्बिनेशन ये गेमेट्स अपने अपने गेमेट्स में चले जाएगा, और जो इंडिविजुअल होगा वो जो है उसमें कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। हेरिडेटरी देखने को मिलेगा, जो कि एजिटी जो पेरेंट्स में होगा वैसा ही फिर ये आप देख सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब में हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जहाँ पर कि रिकमेंडेशन जैसी प्रोसेस देखने को नहीं मिलता है ना। उसके बाद हम चलते हैं क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ हेरिडेटरी, जो कि टी.एच. मॉर्गन ने दिया था। देखते हैं उसको क्या बोलते हैं। 16. Chromosome theory of heredity T. Morgan. Genes lie in a linear order in the chromosomes. The position of a gene on AI. Chromosome is locus. Genes located on the same chromosome are linked to constitute a linkage E. Group. 1. The number of linkage groups is exactly the number of chromosome pairs in the organism. E. Linkage between two genes can be interrupted by crossing. Exchanges between homologous chromosomes during meiosis. The distance between the linked genes in the chromosome determines the IV. Strength of linkage. Linkage strength between two genes turn out to Th. Distance between them. ना अब टी.एच. मॉर्गन जिसने कि ड्रोसोफिला पर वर्क किया था, और उसने जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी और इनहेरिटेंस जो दिया था उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जीन्स लाई इन अ लीनियर ऑर्डर इन द क्रोमोसोम। जो जीन्स जो है वो लाई करता है एक लीनियर क्रोमोसोम जो है लीनियर ऑर्डर में, लीनियर मान लें कि ये क्रोमोसोम है और इसके ये जो जीन्स पाया जाता है ये लीनियर ऑर्डर में पाया जाता है। द पोजीशन ऑफ ए जीन और क्रोमोसोम इज लोकस। जीन का जो पोजीशन होता है वो लोकस पर पाया जाता है। जैसे ये लोकस है, यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल है, इस टाइप से जो है यहाँ पर जीन पाया जाता है जो कि लोकस पर पाया जाता है। जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम आर लिंक्ड सो कंस्टिट्यूट एट लिंकेज ग्रुप। जो जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम अगर सेम क्रोमोसोम पर पाया जाता है, ये क्रोमोसोम है, जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम आर लिंक्ड और कंस्टिट्यूट एट लिंकेज ग्रुप। अगर सेम ग्रुप पर ही और स्मॉल ए दोनों पाए जाए तो इसको लिंकेज ग्रुप बोले जाएंगे। द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज एक्जैक्टली द नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर्स इन द ऑर्गेनिज्म। जितने भी क्रोमोसोम पेयर होते हैं उसके सिमिलर जो है यहाँ पर लिंकेज हम लोगों को देखा जाता है। जैसे कि हम लोगों के पास 46 क्रोमोसोम है, मीन्स 46 लिंकेज भी हमारे पास होंगे। लिंकेज बिटवीन टू जीन्स कैन बी इंटरप्टेड बाय क्रॉसिंग अप। और ये लिंकेज जो है हम लोगों के पास वेरी कर सकता है जब लिंकेज बिटवीन टू जीन्स कैन बी इंटरप्टेड, ये इंटरप्रेट और चेंज हो सकता है विद द हेल्प ऑफ क्रॉसिंग ओवर एलिस एक्सचेंज बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। और ये जो है मियोसिस के प्रोसेस के दौरान हम देख सकते हैं एलील एक्सचेंज बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, वो होमोलोगस क्रोमोसोम के एलील को चेंज कर सकता है, जिसके कारण जो है यहाँ पर लिंकेज इंटरप्ट हो सकता है और क्रॉसिंग ओवर हमें देखने को मिल सकता है, जिसके कारण यहाँ पर लिंकेज हमें देखने को नहीं मिलेगा। और लिंकेज दो तरह के होते हैं, इनकम्प्लीट और कंप्लीट लिंकेज। और ये हमें जो है इनकम्प्लीट लिंकेज शो कर सकता है जहाँ पर कि स्लाइटली डिफरेंस होता है, स्लाइट क्रॉसिंग ओवर होता है। नाउ फिर फोर्थ पॉइंट में हमें देखने को मिलता है अगर द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन्स इज क्रोमोसोम डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। ये जो है द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन्स इन द क्रोमोसोम डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। लिंकेज स्ट्रेंथ बिटवीन टू जीन्स टर्न आउट टू द डिस्टेंस बिटवीन द। यहाँ पर ये बता रहा है कि जितना भी लिंकेज का लिंकेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस दोनों के क्रोमोसोम के बीच में जो है लिंकेज स्ट्रेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस दोनों के बीच के क्रोमोसोम के लोकस के बीच में जो सेपरेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे कि यहाँ पर लिंकेज ले लेते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों के बीच के डिस्टेंस क्रोमोसोम डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो लिंकेज अगर उसके दोनों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। अगर डिस्टेंस दोनों के बीच में बढ़ेगा तो क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज होगा, अगर उसमें डिस्टेंस दोनों के बीच में अगर घटेगा तो लिंकेज होगा ना। उसके बाद आगे चलते हैं जेनेटिक मैप्स ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम। ये जेनेटिक मैप्स बोलते हैं दोनों के बीच में सेपरेशन, और सेंटी मॉर्गन ने इसको दिया था। तो अब इसको देखते हैं कि कैसे ये आइडेंटिफाई करता है। Genetic mapping, also called linkage maps or chromosome maps, is a way to identify exactly which chromosome has which gene and exactly pinpointing where the gene
lies on that particular chromosome. Mapping also acts as a method in determining which gene is most likely recombined based on the distance between two genes. यहाँ पर जेनेटिक मैप ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है ना उसके जीन कहाँ पर लोकेटेड और कितने कितने के बीच में लोकेटेड है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये यूनिट होता है जिसको सेंटीमॉर्गन बोलते हैं। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर जेनेटिक मैपिंग आल्सो कॉल्ड लिंकेज, और इसको लिंकेज ही बोलते हैं। मैप और क्रोमोसोम में मैप्स इज अ वे टू आइडेंटिफाई एग्जैक्टली विच क्रोमोसोम has a which gene and exactly pinpointing whether that gene lies on that particular chromosome. Mapping also act as a method in determining which genes is most likely recombined based on the distance between two genes. अब यहाँ पर ये हम सिंपल वर्ड में सोचना चाहेंगे कि कोई भी जीन्स कहाँ पर है, कैसे प्रेजेंट है। अगर हम देखना चाहेंगे तो वो कैसे देख सकते हैं। तो मैं ए बी सी जो है 10 दिया हुआ है, इसका लेंथ जो है सेंटीमॉर्गन है 10 सेंटीमॉर्गन है, और बी टू सी का लेंथ हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर। बी टू सी का लेंथ दिया गया है 3 सेंटीमीटर, बी टू सी का 3 सेंटीमॉर्गन। तो हमें इसका अरेंजमेंट देखना है। तो ये ऐसे तो हमें दे दिया नहीं रहेगा, तो इस अरेंजमेंट को हमको बनाना होगा। तो मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूँ। तो यहाँ पर जो है ए टू बी दिया हुआ है हमें 7, और हमें जो है बी ए टू सी हमें दिया गया है 10 सेंटीमॉर्गन। तो हमें इसका अरेंजमेंट बताना है कि कौन सा जीन कहाँ पर पोजीशन है और कैसे यहाँ पर और किस पोजीशन में है। तो हमने यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल आइडिया दिखाया और मेरे को ए टू सी दिया है। ये सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ को लेते हैं, ए टू सी है जो कि ए टू सी है। हमें दिया गया है 10 सेंटीमॉर्गन। चलो 10 सेंटीमॉर्गन यहाँ पर डाल देते हैं। फिर उसमें जो है ना ए से बी हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ए और बी इसी के बीच में जो कि 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर मान लीजिए सी है जो कि 7 का। तो हमें जो है लेंथ निकालना है बी टू सी। तो बी टू सी क्या हो गया 10 - 7 = 3 सेंटीमॉर्गन। इस टाइप से हमें पता चल गया कि इसका डायरेक्शन जो है ए बी सी है, और जो कि है इसका लेंथ भी पता चल गया। ए से बी 7 है और बी से सी जो है 3 सेंटीमॉर्गन है, और ए टू सी हमें 10 सेंटीमॉर्गन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक मैथमेटिकल डाटा में कौन सा जीन कहाँ पर प्रेजेंट है इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें जो है जेनेटिक मैप यूनिट जो कि सेंटीमॉर्गन है और मॉर्गन साहब ने इसको दिया था, तो इसी के लिए इसको इसके यादों में सेंटीमॉर्गन नाम रखा गया है ना। उसके बाद हम इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स इन ह्यूमंस, यहाँ पर जो है ना इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स इन ह्यूमंस होमोगेमेटिक एंड हेट्रोगेमेटिक होमोगेमेटिक एंड हेट्रोगेमेटिक सेक्स के बारे में बात करेंगे। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट 18. Inheritance of sex in humans. HOMOGAMETIC and HETEROGAMETIC sex. The sex of the offspring is determined by the kind of sperm that will fertilize and eat. If fertilization is by an X-bearing sperm, the resulting zygote will be XX and will develop into a female. If fertilization is by a Y-bearing sperm, the resulting zygote will be XY and will develop into male. So, the sex of an individual is normally determined at the moment of fertilization and depends upon which of the two types of sperm fertilizes the egg. Sex which produces one type of gametes is homogametic, and sex which produces two types of gametes is heterogametic. तो अब यहाँ पर जो बात करने जा रहे हैं कि सेक्स कैसे डिटरमाइन करते हैं, सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। The sex of the offspring is determined. The sex of the offspring is determined by the kind of sperm that will fertilize an egg. जो सेक्स जो है ना वो डिटरमाइंड बाय द काइंड ऑफ स्पर्म, वो स्पर्म पर डिपेंड करता है। वो स्पर्म उस साइट हो सकता है ओगोनियम, जो मेल में स्पर्म होता है। द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द काइंड ऑफ स्पर्म दैट विल फर्टिलाइज एन एग। यहाँ पर जो है ये एक देखने को मिलता था कि पहले जो था फीमेल को रिस्पॉन्सिबल ठहराया, जैसा कि अगर फीमेल हो रहा है तो ये रिस्पॉन्सिबल है, फीमेल का ही इसमें कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण फीमेल होता है। लेकिन अभी जेनेटिक्स एडवांस हो गया है, इसमें ये पता चल गया है कि ये जो है स्पर्म जो है रिस्पॉन्सिबल होता है कि मेल होगा या फीमेल होगा ये सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस में। और बहुत से यहाँ पर होता है जो कि फीमेल चाइल्ड को मार दिया जाता था। इफ फर्टिलाइजेशन इज बाय एन एक्स बियरिंग स्पर्म, अगर एक्स जिसमें एक्स बियरिंग फर्टिलाइजेशन होगा जिसमें एक्स क्रोमोसोम होगा, द रिजल्टिंग जाइगोट विल बी एक्स एंड
XX and will develop into a female। अगर दोनों क्रोमोसोम से आगे बताएंगे कि कैसे अगर दोनों फर्टिलाइज होगा तो XX का क्रोमोसोम होगा तो फीमेल होगा। इफ फर्टिलाइज बाय वाई बियरिंग स्पर्म, वाई जिसके पास वाई क्रोमोसोम है, स्पर्म अगर the resulting zygote will be XY and will develop into male. So the sex of an individual is normally determined at the moment of fertilization and development, upon which the two types of sperm fertilize the egg. यहाँ पर जो है ये तो जगत जब फिर जब XY मिलेगा तो फिर उसके बाद मेल का फॉर्मेशन द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल इज नॉर्मली डिटरमाइंड एट द मोमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये जो है ना डिटरमाइन किया जाता है फर्टिलाइजेशन एंड डेवलप, ये डिपेंड्स अपॉन द टू टाइप ऑफ द स्पर्म फर्टिलाइजर। ये जो है स्पर्म के दो टाइप होते हैं, एक्स और वाई, और वो डिफाइन करता है कि एक से कौन फर्टिलाइज करता है। अगर एक से एक्स अगर फर्टिलाइज करता है तो वो मतलब फीमेल होगा, और अगर वाई फर्टिलाइज करता है तो वो मेल होगा। सेक्स विच प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ गैमेट्स, और सेक्स जो है वो प्रोड्यूस करता है वन टाइप ऑफ गैमेट होमोगैमेटिक का XX यानी कि सेम क्रोमोसोम है, जबकि विच प्रोड्यूस ये टू टाइप्स ऑफ गैमेट जो दो टाइप का प्रोड्यूस करता है गैमेट उसे बोलते हैं हेट्रोगैमेटिक। और जैसे कि हम लोगों को हेट्रोगैमेटिक का एग्जांपल है XY। नो इसको सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एक्स और वाई जो कि हेट्रोगैमेटिक कंडीशन है और जो कि मेल में देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोगों के पास 44 ऑटोजोम और सेक्स क्रोमोसोम जिसको कि एलोजोम्स भी बोलते हैं, और उसको क्रॉस करते हैं XX और इसका गैमेट जो XY है तो इसका हेट्रोजाइगोट यानी कि दो गैमेट्स बनेगा X और Y। और जबकि इसका XX है तो इसका X1 बनेगा। तो फिर उसके बाद हम इसको क्रॉसिंग ओवर करते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पर X और Y हुआ, और सबसे पहले बात करते हैं अगर फीमेल मेल के पास तो XY है, XY और फीमेल के पास अब X है गैमेट है, और यहाँ से ये प्रोबेबिलिटी है अगर XX अगर दोनों मिलता है तो ये फीमेल का फॉर्मेशन करता है, और ये स्पर्म का है और ये फीमेल एक का अवम है। अगर XX अगर मिलता है तो फीमेल बनेगा और XY मिलेगा तो मेल बनेगा। यहाँ पर ये डिटरमाइंड है ना। इसके बाद आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर ये डिटरमाइंड हो गया कि अगर रिस्पॉन्सिबल है तो मेल ही रिस्पॉन्सिबल है कि वो प्रोजेनी जो है मेल होगा या फीमेल होगा। और ये हेट्रोजाइगस तो आप देख ही सकते हैं, हेट्रोजाइगस मेल है और होमोजाइगस फीमेल है। इससे मैंने बहुत से कंट्रोल करने की कोशिश किया और समझाने की कोशिश किया। नेक्स्ट सेक्स लिमिटेड ट्रेड, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड एंड सेक्स लिंक ट्रेड्स हेमीजाइगोट्स। तो देखते हैं 19. Sex limited traits, sex influence traits and sex linked traits. HEMIZYGOTES. Sex limited traits affect a body structure or function and they are present in only 1 sex. 7. The gene that controls such a trait may be sex linked or autosomal. B. Sex hormones influence the activity of this gene. तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो Page 33 IV. कुछ एग्जांपल्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सेक्स लिमिटेड ट्रेट, सेक्स लिमिटेड ट्रेट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट क्या होता है, वो सेक्स लिंक ट्रेट और हेमीजाइगस कंडीशन जहाँ पर देखा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स अफेक्ट अ बॉडी स्ट्रक्चर और फंक्शन एंड दे आर प्रेजेंट इन बॉडी ऑन सेक्स। ये जो है ना सेक्स क्रोमोसोम पर जो है उस पर सेक्स क्रोमोसोम पर कुछ ऐसे जो कि बॉडी के अफेक्ट को बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन को अफेक्ट करता है। द जीन्स दैट कंट्रोल सच ए ट्रेट, वो जीन्स जो कि कुछ ट्रेट या करेक्टर कंट्रोल करता है। सेक्स लिंक्ड और ऑटोजोमल, और जिसे बोलते हैं सेक्स लिंक्ड और ऑटोजोमल। कुछ ऐसे एग्जांपल होते हैं जो आगे देखेंगे। द सेक्स हार्मोन्स इन्फ्लुएंस द एक्टिविटी ऑफ दिस। सेक्स हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन जो होता है मेल में होता है और फीमेल में उसके हिसाब से होता है। वो सब जो है ना एक पर्टिकुलर करेक्टर को टेस्टोस्टेरोन जैसे कि रिस्पॉन्सिबल होता है। टेस्टोस्टेरोन गैमेट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सभी टाइम टू टाइम सब जो है हार्मोन्स वो इन्फ्लुएंस करता है बॉडी को। एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन अलॉट ऑफ हार्मोन्स होता है। सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट और सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट ये कैसे जो है करेक्टर को इन्फ्लुएंस करता है इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। Sex influence trait is when an allele is dominant in one sex but recessive in the other. Hormonal differences can cause this difference in expression. Sex-linked genes that occur on the X chromosome and not on the Y chromosome are said to be sex-linked. On humans' X chromosome there is some disease.
Related genes, hemophilia. The Y chromosome apparently has few genes. These genes are said to be whole unruck. The phenotypic traits say contra-RT2 cause only in M. तो हम सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट के बारे में बात करने जा रहे हैं. Each when an allele is dominant in a sex but recessive in the other. जो है एक जो है डोमिनेंट एलील है जो कि वो एक सेक्स पर जो है डोमिनेंट है और रिसेसिव में जो है सेक्स इन्फ्लुएंट ट्रेट इज व्हेन एन एलील इज डोमिनेंट. एक जो है एलील डोमिनेंट है वन सेक्स बट रेसेसिव इज अदर. दूसरा जो एक डोमिनेंट है और दूसरा एक रेसेसिव है. हार्मोनल डिफरेंस कैन कॉज दिस डिफरेंस इन एक्सप्रेशन. और इस पर जो हार्मोनल डिफरेंस इससे कॉज होगा वो इस और ये जो है हार्मोनल डिफरेंस कॉज करता है बॉडी. द सेक्स लिंक्ड जीन्स दैट अकर ऑन द एक्स क्रोमोसोम. सेक्स लिंक्ड जो होता है वो एक्स क्रोमोसोम एंड नॉट ऑन द वाई क्रोमोसोम. जीन्स दैट अकर ऑन एक्स क्रोमोसोम जो कि एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है और नॉट वाई क्रोमोसोम पर नहीं पाया जाता है आर सेड टू बी सेक्स लिंक्ड. और उसे जो है सेक्स लिंक्ड कहते हैं. और सेक्स इन्फ्लुएंट में जो है ना हेटेरोजाइगस कंडीशन कहा जा सकता है जो कि डोमिनेंट होता है एक रेसेसिव होता है और जो है एक्सप्रेस करता है हार्मोनल इफेक्ट और उसको डिफरेंट एक्सप्रेशन शो करता है बॉडी पर. देखिए सेक्स लिंक का अगर बात करें तो वो सिर्फ एक्स कैरेक्टर से ही एक्स क्रोमोसोम से ही लिंक्ड होता है. ऐसा इसमें है सेक्स टू बी सेक्स लिंक्ड और सेट टू बी सेक्स लिंक्ड. और ह्यूमन एक्स क्रोमोसोम और ह्यूमन एक्स क्रोमोसोम में देयर आर सम डिजीज रिलेटेड जीन्स. और इस एक्स लिंक्ड जो है सेक्स लिंक्ड जो है एक्स से एक्स क्रोमोसोम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. और हमें ऐसा डिजीज मिलता है जो कि हीमोफीलिया है. वो आगे हम पढ़ेंगे. अब वाई क्रोमोसोम सेक्स लिंक्ड जो है एक्स क्रोमोसोम का एक्स तो आपने देख लिया. और वाई के लिए वाई. The Y chromosome apparently has few genes. These genes are said to be whole unruck. The phenotypic traits they control appear, of course, only in males. There are apparently very few genes on the human Y chromosome. For example, is hairpiny. Hairy ears, ichthyosis, fish skin. तो यहाँ पर जो है ना वाई क्रोमोसोम का भी एक होता है जो कि सेक्स लिंक्ड होता है. सेक्स लिंक्ड जो है ना एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड होता है. वाई लिंक्ड के ऊपर क्या क्या होता है अब देख सकते हैं. द वाई क्रोमोसोम अपेरेंटली हैज़ फ्यू जीन्स. वाई क्रोमोसोम्स है जो स्पेसिफिक फीचर है जो कि वो आइडेंटिफाई करता है कि ये वाई क्रोमोसोम का ही जीन है और ये वाई क्रोमोसोम के जीन का ही कैरेक्टर है. दिस जीन्स आर सेड टू बी होलेंड्रिक. और इस जीन्स को जो है होलेंड्रिक जीन बोलते हैं. वाई क्रोमोसोम की जब भी बात करें तो होलेंड्रिक दिमाग में रखें कि इसका कुछ कैरेक्टर होता है जिसको कि होलेंड्रिक जीन्स भी बोलते हैं. द फिनोटाइप ट्रेट्स आर कंट्रोल अपे. और यहाँ का जो है फिनोटाइपिक का ट्रेट जो है कैरेक्टर है वो कंट्रोल करता है जो कि दिखता है. ऑफ कोर्स दे ओनली इन मेल्स. और ये जो है हमें देखने को मिलता है सिर्फ इन मेल में. ये अगर वाई क्रोमोसोम का बोले तो ये आइडेंटिफाई करता है कि ये मेल ही है. इसके करेक्टर कैसे होंगे जैसे कि दाढ़ी मूछ मतलब मोस्टेक सब के बारे में. और ये ईयर पन्ने पर जो हेयर ग्रोथ होता है उस सब के बारे में आगे देखते हैं. देयर आर अपेरेंटली वेरी फ्यू जीन्स ऑन द ह्यूमन वाई क्रोमोसोम. जो कि हमें देखने को मिलता है कि जो कि सिर्फ जो है ना वाई क्रोमोसोम पर ही देखने को मिलता है. जो कि जो जीन्स हैं फ्यू जीन्स हैं जो कि वाई क्रोमोसोम पर ही देखने को मिलता है. फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल है हेयर पिन्ना पर जो हेयर पाया जाता है. जैसे कि लालू यादव के कान पर हेयर पिन्ने पर जो है हेयर है जिसे हेयरी ईयर्स भी बोलते हैं. इस्थियोसिस फिश स्किन जो है फिश के जैसा दिखता है. इस्थियोसिस बोलते हैं. और इस्थियो मीन्स होता है फिश और सिस मीन्स स्किन. इस्थियोसिस. ना उसके बाद वेरिएशन इन ह्यूमन एज प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ एंड जेनेटिक फिनोमिनन क्लासिफिकेशन. वेरिएशन इन ह्यूमन. अब हम वेरिएशन इन ह्यूमन के बारे में देखने वाले हैं. Variation in humans is a property of life and genetic phenomenon. Classification. Variation is any difference between cells, individual organisms, or groups of organisms of any species caused either by genetic differences, genetic variation, or by the effect of environmental factors on the expression of the genetic potentials. Phenotypic variation. It is a deviation in characters in an individual from those typical of the species to which it belongs. Variation of organisms is non-hereditary phenotypic or modification and hereditary genetic.
तो अब हम बात करने जा रहे हैं वेरिएशन के बारे में। मैंने पहले भी बता रखा है कि जेनेटिक वेरिएशन जो है पेरेंट्स से, और तो ये क्रॉसिंग ओवर का एग्जांपल है कि क्रॉसिंग ओवर अगर होगा तो वेरिएशन देखने को मिलेगा, जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन देखने को मिलेगा, जबकि ऑफस्प्रिंग में भी वेरिएशन देखने को मिलता है। और यही इवोल्यूशन की नींव है, और यहीं से इवोल्यूशन स्टार्ट होता है। और इससे जो है ना फिर मतलब कि ऑफस्प्रिंग को ये जो है ना मतलब सर्वाइव करने में ये रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ वेरिएशन इन ह्यूमन एज अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ एंड जेनेटिक फिनोमेना। वेरिएशन इन ह्यूमन में जो है ना ये प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, ये अगर जेनेटिक और वेरिएशन ना होगा तो ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकता। जानते हैं कि जब से सेल बना, सेल से अभी हम एक ह्यूमन बींग बन गए हैं, और इसमें समय के साथ साथ ही वो इवोल्यूशन होते जाए, पर डे इवोल्यूशन होता है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन है और हम देख नहीं पाते हैं। अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें तो फिर वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि सेल जो है ना पर डे पर समय और अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो 18 मिनट में वो डिवाइड कर जाता है। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि हमारा बॉडी कैसे फंक्शन करता है, सेल्स कैसे फंक्शन करता है, उस हिसाब से हम लोगों का बॉडी डिवाइड करता है। उस टाइप से म्यूटेशन देखने को मिलता है, म्यूटेशन या जेनेटिक वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। ना वेरिएशन इज एनी डिफरेंस बिटवीन सेल्स। ये जो है वेरिएशन जो है ये डिफरेंट सेल्स में किसी भी टाइप के डिफ्रेंसिएशन को हम वेरिएशन बोलते हैं। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज ऑफ एनी स्पेसीज कॉज आइदर और स्पेसिफिक जेनेटिक डिफरेंस जेनेटिक वेरिएशन। ये कुछ लंबा टॉपिक बन जाता है। वेरिएशन इज एनी डिफरेंस बिटवीन सेल्स। ये सेल्स में जो किसी भी टाइप का डिफरेंस होता है उसे वेरिएशन बोलते हैं। इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज, कुछ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज, या इंडिविजुअल ऑर्गेनिज हो सकता है या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज हो सकता है, या किसी टाइप पर्टिकुलर नहीं, कोई भी स्पेसीज होता है। हर एक चीज़ में जो है हर एक ऑर्गेनिज में हमें वेरिएशन देखने को मिलता है अदर बाय जेनेटिक डिफरेंस। और ये जो है जेनेटिक डिफरेंस के बेसिस पर जेनेटिक वेरिएशन के कारण ही ये हम लोग एक दूसरे से अलग हैं। स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं फिनोटाइपिक, और जीनोटाइपिक भी अलग है। जीनोटाइपिक कुछ हो सकता है उससे सिमिलर है, लेकिन कुछ डिफरेंस तो है, स्लाइटली डिफरेंस है हर एक वो बॉडी में से। सभी का फिंगर का जो थंब इम्प्रेशन देख सकते हैं, सब अलग अलग है। ये सब वेरिएशन का ही का नतीजा है। बाय द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये जो है ना इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ द जेनेटिक पोटेंशियल। और ये जेनेटिक पोटेंशियल सर कैसे सर, और जेनेटिक पोटेंशियल्स भी इसमें इन्वॉल्व है। और फिनोटाइपिक वेरिएशन हम लोगों को देखने को मिलता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि वेस्टर्न एरिया के लोग जो होते हैं वो वाइट होते हैं, उसमें मतलब ज़्यादा उसमें मेलानिन नहीं पाया जाता है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इस पर इफेक्ट होता है। इट इज डेविएशन इन कैरेक्टर इन एन इंडिविजुअल फ्रॉम थॉट्स टिपिकल ऑफ द स्पेसीज टू विच इट बिलोंग्स। यहाँ पर इट इज डेविएशन, ये डेविएशन है। इन विच इन करेक्टर इज एन इंडिविजुअल फॉर्म, और ये जो है करेक्टर जो है इंडिविजुअल फॉर्म है दोज टिपिकल ऑफ दिस स्पेसीज टू विच इट बिलोंग्स। It is deviation in character in an individual from those typical of the species to which it belongs। ये जो है डेविएशन होता है वो जो स्पेसीज से बिलोंग करता है उस सब में भी वेरिएशन देखने को मिलता है। ये इसमें मैंने बताया था, मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। वेरिएशन ऑफ ऑर्गेनिज इज सब डिवाइडेड इनटू नॉन हेरिडेटरी, फिनोटाइपिक और मॉडिफिकेशन। कुछ नॉन हेरिडेटरी होता है जो कि हमें लिंकेज में देखने को मिलता है, जो कि एक ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉज करता है उसमें हम लोगों को स्लाइटली डिफरेंस देखने को नहीं, ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। हेरिडेटरी जेनेटिक वेरिएशन, हेरिडेटरी जो है ना फिनोटाइपिक नॉन हेरिडेटरी, और हेरिडेटरी में हमें जेनेटिक वेरिएशन यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर सब देखने को मिलेगा। क्रॉसिंग ओवर ये वाइटल फैक्टर यहाँ पर आप समझ सकते हैं। ना हम यहाँ पर जो है ना वेरिएशन के बारे में बता देते हैं। जो करेक्टर ये पेरेंट्स है ए और बी पेरेंट्स है, यहाँ से जो है ए बी बना, ठीक है, ये मान ले। ये देखिए या तो ये इसके जैसा भी नहीं, इससे थोड़ा सा सिमिलरिटी है, लेकिन ये इसके जैसा पूरा नहीं है। बी में भी थोड़ा सा सिमिलरिटी इस पर मिलेगा, लेकिन ये इसके जैसा नहीं होगा। इसका ऑर्गेनिज जो है यहाँ पर अगर ये बनेगा तो ये जो है ना अगर दूसरा ऑर्गेनिज भी बनेगा तो यहाँ पर ये इसमें तो दूसरा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा इस टाइप से लिया है। लेकिन अगर ये होगा तो ये जो अपना इंडिविजुअल भी होगा तो उससे भी इसमें डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगा। अगर नहीं होगा तो इसी के लिए तो दूसरा टाइप पाया जाता है नॉन हेरिडेटरी।
और जो कि लिंकेज इसका एग्जांपल है कि जो कि जिसमें कि क्रॉसिंग ऑफर नहीं हुआ तो एक्सेप्शन सभी क्या होता है। और यहाँ पर वेरिएशन की बात करें, सिर्फ वेरिएशन की हेरिडिटी जो करेक्टर जो है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आता है उसे हेरिडिटी बोलते हैं। और जो इसके जो कि हम जो है अपने पेरेंट्स के सिमिलर स्लाइटली सिमिलर देखते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंस है। मॉम और पेरेंट्स में भी हम लोगों का डिफरेंस है, और जो हमारे भाई बहन हैं, ब्रदर सिस्टर्स हैं, उस सब में भी हम लोगों का डिफरेंस है। तो इसी टाइप के सिम्टम को यहाँ पर वेरिएशन बोलते हैं। अब यहाँ मॉडिफिकेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन स्टैटिकल 21. Modification in rate of reaction. Statistical patterns of modification variability. Phenotypic modification variation changes of phenotype A without changes of the genotype. These changes are adaptive reactions to external stimuli and they do not inherit. Frequently debated areas of variability include cognitive ability, personality, physical appearance, body shape, skin color, etc. and immunology. तो हम यहाँ से स्टडी करने जा रहे हैं मॉडिफिकेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ मॉडिफिकेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन, स्टैटिकल पैटर्न्स और मॉडिफिकेशन एंड वेरिएबिलिटी मतलब वेरिएशन कैसे होता है। फिनोटाइपिक मॉडिफिकेशन, फिनोटाइप की मॉडिफिकेशन वेरिएशन कैसे होता है। चेंज ऑफ फिनोटाइप without change of the genotype. These changes are adapted reaction to external stimuli and they do not inherited. अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जीनोटाइपिक अगर करेक्टर है, जैसे कि पेरेंट्स जो है जो कि वेस्टर्न कंट्री से है, कोई ईस्टर्न कंट्री से है। यहाँ पर वेस्टर्न कंट्री में देखेंगे कि बहुत से जो है ना गोरे लोग वाइटिस मतलब उसे टर्न है मेलाटोनिन नहीं होता है, जो कि फिनोटाइपिक डिफरेंस है, जो कि चेंज नहीं होता है ऑफस्प्रिंग ये नहीं होता है। अगर कंटिन्यूस वेरिएशन देखते हैं, अगर ज़्यादा 50-60 वाट टेस्ट ग्रोथ या 50-60 जनरेशन अगर देखें तब ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन जो भी हो फिनोटाइपिक करेक्टर जो है जीनोटाइपिक को चेंज नहीं करता है, लेकिन जीनोटाइप अगर चेंज होगा तो फिनोटाइप ऑब्वियस है चेंज होगा। तो ये जो है ना नहीं कह सकते हैं कि फिनोटाइप अगर एक्सटर्नल अगर हम इंडिया से यूक्रेन आ गए हैं तो हमारे जीनोटाइप में कोई चेंज होगा नहीं। तो यानी कि हम यहाँ पर आ गए तो गोरे आ गए, थोड़ा सा फिनोटाइपिक हो सकता है, हमारी स्किन थोड़ा सा मतलब साफ हो सकता है टोन। अगर हम अगर साउथ अफ्रीका सब में जाएंगे तो और काला हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे जीन पर इफेक्ट नहीं करेगा। जीन पर इफेक्ट तभी होगा जैसे कि म्यूटेशन, क्रॉसिंग ओवर सब अगर कुछ हो गया, सडनली कुछ चेंज हो गया तब वो सब। और यहाँ पर म्यूटेशन के बारे में देखेंगे कि कुछ ऐसे म्यूटेशन होते हैं जिससे कि थोड़ा सा भी स्लाइटली चेंज हो गया तो अपना डेथ कन्फर्म है। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं फ्रीक्वेंटली डिबेट एरियाज ऑफ वेरिएबिलिटी इंक्लूड कॉन्जेनाइटिव एबिलिटी, पर्सनैलिटी, फिजिकल अपीयरेंस, बॉडी शेप, स्किन कलर, ETC एंड इम्यूनोलॉजी। यहाँ पर जो है ना कुछ ऐसे जो होते हैं जो कि फ्रीक्वेंटली डिबेट जिसके बारे में हम लोग अच्छे से डिबेट करते हैं, बात करते हैं, जैसे कॉन्जेनाइटिव एबिलिटी जो होता है कुछ का, पर्सनैलिटी, फिजिकल अपीयरेंस जो भी होता है, बॉडी शेप, स्किन कलर एंड इम्यूनोलॉजी। ये सब के बारे में बात कर दिया है कि किसी का इम्यूनोलॉजी मजबूत होता है, किसी का कम होता है, और ये एरिया डिपेंडेंट है। वेस्टर्न कंट्री के लोग अगर ईस्टर्न कंट्री में जाते हैं तो फिर उसको प्रोबेबिलिटी है कि बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हैं और वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव ना कर पाएँ और उसका इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट मतलब क्या उसका इम्यूनिटी वहाँ पर वर्क ना करे ईस्टर्न कंट्री में। नाउ इसके बाद मेजरमेंट एंड स्टैटिस्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ वेरिएशन कैन बी डन बाय मेजरिंग जेनेटिक वेरिएशन विद वेरियस मेथड्स सच एज Measurement and statistical determination of variation can be done by measuring genetic variation with various methods such as genetic drift, single nucleotide polymorphism, DNA fingerprinting, mitochondrial DNA, alloenzymic variation. Mitochondrial DNA, alloenzymic variation, structural variation, phenotypic variation. यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं सिंगल के बारे में और सबके बारे में तो मालूम था, लेकिन मैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड वेरिएशन के बारे में बात कर रहा हूँ। Single nucleotide polymorphisms (SNPs) are a type of polymorphism involving variation of a single base pair. Scientists are studying how single nucleotide polymorphisms, or SNPs pronounced SNPs, in the human genome correlate with disease, drug response, and other phenotypes. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड का चेंज अगर हो जाता है, जैसे कि
वा होगा। यहाँ पर अगर न्यूक्लियोटाइड अगर ये थोड़ा सा भी चेंज कर दें, अगर इसको ए से कर दें तो यहाँ पर हमें देखने को जैसे कि AUU ये जो मिथ्योनिन को कोड करता है। जैसे कि आप लोगों ने पहले देखा कि स्टॉप कोडॉन के बारे में मैंने तीनों को बताया, तो यहाँ पर जो है अगर थोड़ा सा चेंज स्लाइटली चेंज कर देते हैं तो उसका प्रोटीन में चेंज हो जाएगा, उसका फुल चेंज हो जाएगा, जिसके कारण बहुत से प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है हमारे ऑर्गेनिज्म में। और उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है, यहाँ से ऑर्गेनिज जो है एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है, तो ये सब देखने Page को 35 मिलता measurement and statistical determination of variation can be done by measuring. है। ये एक सिंगल है, यहाँ पर इस टाइप से जो है ना हमें वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। सिर्फ ये एग्जांपल याद रखना है अभी, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम कल है, इसी के लिए मैं फास्ट में पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा भी रहा हूँ। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है, कोई भी यहाँ से पॉपुलेशन A से B में अगर कोई गया, B से A में आया इस टाइप का, तो इस टाइप का जेनेटिक ड्रिफ्ट से भी ये होगा। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड में अगर AUG अगर यहाँ पर U अगर एक न्यूक्लियोटाइड अगर किसी भी बेस पेयर से इसको चेंज कर देता है नाइट्रोजनस बेसिस, तो इसकी मॉर्फोलॉजी या पूरा फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाएगा। DNA फिंगरप्रिंटिंग, माइटोकॉन्ड्रियल DNA भी हो सकता है। एलो एंजाइमिक वेरिएशन देखने को मिलता है। स्ट्रक्चरल वेरिएशन, फिनोटाइपिक वेरिएशन ना। उसके बाद कम्बिटोरियल वेरिएशन एंड इट्स मैकेनिज्म। कम्बिटोरियल वेरिएशन एंड इट्स मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। 22. Combinatorial variation and its mechanisms. Combinatorial variation is formation of new combinations of genotypes by shuffling of parental genes. New genotypes arise in three ways. I. Recombination of linked genes in chromosomes by crossing over in the I. Prophase of meiosis. When homologous chromosomes come together during prophase I of meiosis, they exchange bits of DNA with A. Crossing over results in new gene combinations and new CHA. ना उसके बाद कम्बिटोरियल वेरिएशन एंड इट्स मैकेनिज्म कैसे होता है। कम्बिनेटोरियल वेरिएशन इस फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीनोटाइप बाय सफलिंग ऑफ पेरेंटल जीन्स, सफलिंग ऑफ पेरेंटल जीन्स या क्रॉसिंग ओवर बोल सकते हैं। द न्यू जीनोटाइप्स अराइज इन द थ्री वेज। जो न्यू जीनोटाइप है वो थ्री टाइप्स में होता है। सबसे पहले रिकम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन का क्रोमोजोम्स बाय क्रॉसिंग ओवर इन द प्रोफेज ऑफ मियोसिस। प्रोफेज ऑफ मियोसिस में ये देखने को मिलता है। व्हेन होमोलोगस क्रोमोजोम्स कम्स टुगेदर, जो जबकि होमोलोगस क्रोमोजोम कम्स टुगेदर पास आता है। प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस में ऐसा देखने को मिलता है। दे एक्सचेंज बिट्स ऑफ DNA, जो बिट्स ऑफ DNA जो है स्लाइटली DNA का पार्ट है जो एक्सचेंज करता है एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोजोम से। दिस क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट इन न्यू जीन कम्बिनेशन एंड न्यू चांस ऑफ वेराइटी। और ये जो है ये कम्बिनेशन है वो न्यू वेरिएशन क्रिएट करता है। क्रॉसिंग ओवर के कारण जो है इवोल्यूशन सा होता है ना। उसके बाद यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस, ये देखने को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस हम लोगों को देखने को मिलता है। I. Independent assortment of chromosomes during meiosis. Independent T. Assortment occurs when homologous chromosomes separate during anaphase. IOF meiosis. When the homologous pairs of chromosomes line up in metaphase I, each pair lines up independently from the other pairs. So, the way the pairs are oriented during meiosis in one cell is different from the way they are oriented in another cell. When the homologous chromosomes separate, many different combinations of homologous CH travel together toward the same side of the cell. तो अब इसके बारे में बात करते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर देखने को मिलता है। क्रॉसिंग ओवर तो आपने देख लिया। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से बोलते हैं अकर्स व्हेन होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, जब होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट। म्यूसिस के एनाफेज फर्स्ट में हम लोगों को देखने को मिलता है। व्हेन द होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स लाइंस अप इन द मेटाफेज प्लेट, यहाँ पर जो ये होता है मेटाफेज प्लेट पर जो लाइंड होता है मेटाफेज फर्स्ट, इस पेयर लाइंस अप इन, अब जो भी सभी जो लाइंड होता है मेटाफेज प्लेट पर इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द अदर पेयर्स से जो है ना सब एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली अलाइंड होता है ऑन मेटाफेज प्लेट। So the way the pair are oriented during meiosis in one cell is different from the way they are oriented in another cell.
ये जो है ना ये ओरिएंटेड ड्यूरिंग म्यूसिस इन वन सेल इज डिफरेंट फ्रॉम द वे दे आर ओरिएंटेड इन अनदर सेल। ये जो है ना वेरी कर सकता है हर एक ऑर्गेनिज्म के सेल में जो है ना ये डिफरेंट वे में अरेंजमेंट हो सकता है और ये वेरी कर सकता है। व्हेन द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, जब जो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाता है, many different combination of homologous chromosomes can travel together toward the same side of the cell। यहाँ पर जो है ना जब ये सेग्रीगेट होता है यानी कि एक दूसरे से सेपरेट जब होता है, many different combination of homologous chromosomes can travel, जिसमें कि बहुत से कम्बिनेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जो है ट्रेवल करता है टुगेदर टुवर्ड द सेम साइड ऑफ द सेल, और सेम साइड ऑफ द सेल ये पोल पर जो जाता है वो सेम साइड ऑफ द सेल ये सेग्रीगेट करता है। अब रैंडम क्रोमोसोम जो है कम्बिनेशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, रैंडम क्रोमोसोम E. Random chromosomes combination during fertilization. So, fertilization produces random combinations of genetically diverse sperm and eggs, creating virtually unlimited possibilities for variation. That's why every human being who has ever been born and ever will be born is genetically unique. तो अब इसके बात कर रहे हैं रैंडम क्रोमोसोम कम्बिनेशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो स्टार्ट करता है रैंडम क्रोमोसोम कम्बिनेशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस रैंडम कम्बिनेशन, फर्टिलाइजेशन जो भी है रैंडम कम्बिनेशन ऑफ जेनेटिकली डाइवर्स स्पर्म एंड एग्स। रैंडम क्रोमोसोम कम्बिनेशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, रैंडम क्रोमोसोम कम्बिनेशन जो है हम लोगों को फर्टिलाइजेशन के दौरान देखने को मिलता है। सो फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस रैंडम कम्बिनेशन ऑफ जेनेटिकली डाइवर्स स्पर्म एंड, जो कि एक फर्टिलाइजेशन एक रिस्पॉन्सिबल है जो कि जो रैंडम कम्बिनेशन कॉज करता है डाइवर्स जो कि स्पर्म और एग में ऐसा देखने को मिलता है। डाइवर्स रैंडम डाइवर्सिटी जो देखने को मिलता है स्पर्म एंड एग में ड्यू टू फर्टिलाइजेशन, जहाँ पर कि हमें रैंडम का क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। नाउ क्रिएटिंग वर्चुअली अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी फॉर वेरिएशन। ये जो है ना क्रिएटिंग वर्चुअली अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी फॉर वेरिएशन, ये जो है यहाँ पर वर्चुअली और उससे यहाँ पर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन यहाँ पर देखने को मिलता है। दैट्स वाई एवरी ह्यूमन बीइंग हु हैज़ एवर बीन बोर्न, जिससे कि जितने भी ह्यूमन बीइंग जो जन्म लेते हैं एंड एवर विल बी बोर्न, जो आगे जो वो जन्म ले चुके हैं और जो वो जन्म ले चुके हैं, जो ले चुके थे, जो ले चुके हैं, जो ले चुके होंगे जन्म, ये जेनेटिकली यूनिक, और सब जो है ना एक दूसरे के यूनिक और यूनिक करेक्टर उसका होता है, यूनिक फिनोटाइप होता है। नो अब उसके बाद यहाँ पर तीन तरह के रैंडम क्रोमोसोम और इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम, और फर्स्ट जो था रिकम्बिनेंट और क्रॉसिंग ओवर, ये तीन इसका करेक्टर था, कम्बिनेशन वेरिएशन एंड इट्स मैकेनिज्म। ना उसके बाद हम आते हैं म्यूटेशनल वेरिएशन इन ह्यूमन्स। ये म्यूटेशनल वेरिएशन क्या होता है और इसके बारे में हम पढ़ेंगे।